मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भविष्य दर्शन चैनल आपके लिए लेकर आ रहा है ग्रहों का पारस्परिक आकर्षण। आज इस संदर्भ में हम बात करेंगे पति और पत्नी की कुंडलियों में परस्पर ग्रहण का किस प्रकार से योग बनता है, जो परस्पर एक दूसरे के प्रति आकर्षण का भाव रखते हैं। प्रिय मित्रों, प्रत्येक मानव में ऐसे गुण होते हैं जो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यह आकर्षण जन्म कुंडली में ग्रहों की पारस्परिक स्थिति के अनुसार, यानी जब पत्नी और पति दोनों की कुंडलियों को हम जब देखते हैं तो दोनों में किस प्रकार का योग है और पारस्परिक स्थिति दोनों की कैसी है, उस आधार पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। चाहे दो पुरुष हों या दो स्त्रियां हों अथवा एक पुरुष या एक स्त्री हो, प्रत्येक युग्म में आकर्षण हो सकता है। घनिष्ठ पारस्परिक आकर्षण के कारण ही दो व्यक्ति स्थायी रूप से सच्चे मित्र बन जाते हैं। इसी आकर्षण के फलस्वरूप एक लड़के व एक लड़की में प्यार हो जाता है तथा यही प्यार विवाह का रूप ले लेता है। हम ग्रहों की ऐसी पारस्परिक स्थितियों की चर्चा कर रहे हैं जिनके कारण एक लड़की या स्त्री किसी लड़के या पुरुष की ओर आकर्षित होती है। तो इस चर्चा में हम एक पक्ष को स्त्री और दूसरे पक्ष को पुरुष कहेंगे। अब बात करते हैं इस बारे में। स्त्री की जो जन्म कुंडली है, उस जन्म कुंडली में एक ग्रह जिस भाव में हो और वही ग्रह यदि पुरुष की जन्म कुंडली में हो तो उसके सप्तम भाव में हो। यानी स्त्री की जन्म कुंडली में एक ग्रह जिस भाव में हो वही ग्रह पुरुष की जन्म कुंडली में उससे सप्तम भाव में हो। जैसे यहाँ पर मान लो, यहाँ पर पुरुष की जन्म कुंडली, स्त्री की जन्म कुंडली में यहाँ पर मान लो मंगल है और पुरुष की जन्म कुंडली हम देखते हैं तो वहाँ उसके सप्तम भाव में मंगल हो, तो ऐसा यदि योग होता है तो इनमें परस्पर आकर्षण होगा। जैसे स्त्री की कुंडली में मंगल लग्न में हो जाए और वह ऐसे पुरुष की ओर आकर्षित होगी जिसके सप्तम भाव में मंगल होगा। यदि ऐसा युग्म वैवाहिक बंधन में बंध जाए तो उनमें पारस्परिक प्रीति उत्तम रहेगी, क्योंकि कुछ दोष का परिहार भी हो जाएगा। और इसी प्रकार स्त्री की कुंडली में, ये स्त्री की कुंडली है, इस स्त्री की कुंडली में गुरु यदि चतुर्थ में और पुरुष की कुंडली में यदि दसम में हो जाए तो स्त्री की कुंडली में शुक्र षष्ठ भाव में और पुरुष की कुंडली में शुक्र यदि द्वादश भाव में आ जाता है तो भी दोनों में आपस में परस्पर आकर्षण बना रहता है। ठीक उसी प्रकार से स्त्री की कुंडली में लग्नेश, जैसे यहाँ पर लग्न का स्वामी बुध है, सप्तमेश गुरु हो गया, या शुक्र जिस भाव में हो उसी भाव में पुरुष की जन्म कुंडली में यह ग्रह होने चाहिए, तो यहाँ पर परस्पर आकर्षण होगा। या दूसरा हम ये कह सकते हैं, अथवा चंद्र राशि, चंद्रमा जिस राशि का स्वामी है और जिस भाव में हो उससे सप्तम भाव में पुरुष ग्रह की कुंडली में हो। जैसे यहाँ पर चंद्रमा वृष राशि में है और चंद्रमा यहाँ पर वृष राशि में होने से उससे सप्तम भाव में यदि, यानी कि यहाँ पर वृष राशि है, वृष राशि का स्वामी है शुक्र, और यही शुक्र यदि पुरुष की कुंडली में यदि तृतीय भाव में यहाँ पर आ जाए तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ दोनों में परस्पर प्यार बना रहेगा, आकर्षण बना रहेगा। दूसरी बात करते हैं, स्त्री की कुंडली में लग्नेश, जैसे ये स्त्री की कुंडली है, इस कुंडली का लग्नेश बुध है
और या चंद्र राशि, चंद्रमा का स्वामी जो है, चंद्र राशि का स्वामी है शुक्र, तो यानी चंद्र राशि जिस भाव में हो उससे सप्तम भाव में यही ग्रह पुरुष की कुंडली में होने चाहिए। दूसरी बात, दोनों की चंद्र राशियों के स्वामी समान भाव में हों, एक ही भाव में हों। जैसे यहाँ पर स्त्री की कुंडली में चंद्रमा जो है वृष में है, तो उसी प्रकार पुरुष की कुंडली में भी जो है चंद्रमा वृष राशि में ही होना चाहिए। स्त्री की कुंडली में शुक्र मंगल की राशि में, जैसे यहाँ पर है, ये स्त्री की कुंडली है, यहाँ पर स्त्री की कुंडली में देख रहे हैं आप शुक्र जो है मंगल की राशि में, मेष राशि और वृश्चिक राशि ये दोनों मंगल की राशियां हैं। तो यहाँ स्त्री की कुंडली में आप देख रहे हैं शुक्र जो है यहाँ पर मेष राशि में है। तो उसी प्रकार यानी कि ऐसे पुरुष की ओर ये स्त्री आकर्षित होगी जिसकी कुंडली में मंगल शुक्र की राशियों में हो। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं मंगल जो है यहाँ शुक्र की राशि में है, यहाँ समानता देख रहे हैं दोनों में। यहाँ पर स्त्री की कुंडली में भी जो है शुक्र मंगल की राशि में है, और यहाँ पुरुष की कुंडली में भी शुक्र मंगल की राशि में है। अब दोनों की जो चंद्र राशियां हैं एक ही ग्रह की दृष्टि हो, यहाँ पर चंद्र राशि में यहाँ पर एक ही ग्रह की राशियां हों दोनों, जैसे यहाँ पर चंद्रमा है, चंद्र लग्न पर एक ग्रह की दृष्टि, जैसे चंद्रमा को शनि देखता है या चंद्रमा को गुरु देखे, यहाँ पर जो है ठीक उसी प्रकार पुरुष की कुंडली में भी जो है चंद्रमा को या तो गुरु देखे या शनि देखे। इस प्रकार का यदि सामंजस्य बैठता है तो उन दोनों कुंडलियों में परस्पर आपसित आकर्षण रहेगा। ठीक उसी प्रकार से दोनों कुंडलियों में दो ग्रहों में पारस्परिक युति हो या दृष्टि संबंध हो, जैसे स्त्री की कुंडली का मंगल पुरुष के शुक्र को देखता हो। स्त्री की कुंडली का जो मंगल है, ये स्त्री की कुंडली का मंगल और पुरुष के यहां पर पुरुष के शुक्र को देखता हो। तो यहां पर जो मंगल, जैसे आप यहां देख रहे हैं, मंगल स्त्री की कुंडली में जो है यहाँ छठे भाव में बैठा है, और यदि हम पुरुष की कुंडली को देखते हैं तो मंगल की दृष्टि जो है यहाँ पर पुरुष के शुक्र पर है, यहाँ पर लग्न में, यहाँ पर तो मंगल की जो दृष्टि है वो 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि, चौथी दृष्टि होती है। तो इस प्रकार से मंगल अपने भाव से यदि हम पुरुष की कुंडली को देखते हैं तो मंगल की चौथी दृष्टि आ गई 9वें भाव पर, सप्तम दृष्टि आ गई हमारी 12वें भाव पर, और अष्टम दृष्टि आ गई लग्न पर। तो ठीक उसी प्रकार देख रहे हैं आप पुरुष की कुंडली में जो है यहाँ पर लग्न में जो है मंगल और शुक्र जो है दोनों यहाँ पर स्थित हैं। तो ये तो हुआ हमारा पारस्परिक युति या दृष्टि संबंध। और पुरुष का जो मंगल है वो स्त्री के शुक्र को देखता हो। अब ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे हैं पुरुष का मंगल यहाँ लग्न में है, तो यहाँ पर स्त्री का शुक्र जो है 8वें भाव में है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो मंगल की दृष्टि भी जो है ये स्त्री के शुक्र पर यहाँ आ जाती है। लग्न का जो मंगल है वो स्त्री के शुक्र को यहाँ पर अष्टम दृष्टि से जो है अष्टम भाव में देख रहा है। तो यहाँ पर जो ये योग बनता है, ऐसे में है दोनों ग्रहों का, दोनों परस्पर दोनों राशियों का आकर्षण अच्छा रहता है। अब स्त्री का जो लग्नेश है पुरुष की कुंडली में सप्तमेश हो, यहाँ देख रहे हैं आप स्त्री की कुंडली का जो लग्नेश है यदि पुरुष की कुंडली का वही सप्तमेश हो, और पुरुष का जो लग्नेश है और स्त्री की कुंडली का वही जो है यदि सप्तमेश हो जाता है तो ये समसप्तक जो है योग बनता है। जैसे यहाँ पर स्त्री का मान लो यहाँ पर वृषभ लग्न हुआ, तो वृषभ लग्न का स्वामी हो गया शुक्र, और सप्तम में आ गया मान लो यहाँ पर वृश्चिक राशि, तो वृश्चिक राशि का मंगल हो गया, और पुरुष का लग्न हो गया वृश्चिक और उसका स्वामी हो गया मंगल, और सप्तम हो गया उसका वृषभ राशि, तो वृषभ का स्वामी हो गया शुक्र। यदि इस प्रकार का परस्पर मेल बनता है तो भी जो है परस्पर दोनों का आकर्षण बना रहेगा।
स्त्री का लग्नेश, स्त्री का लग्नेश जो है पुरुष के सप्तमेश को देखे और पुरुष का सप्तमेश लग्न को देखे, तो स्त्री के लग्नेश को देखे, ऐसा भी यदि योग बनता है तो भी जो है परस्पर दोनों ग्रहों में आकर्षण होता है। यहां पर स्त्री की जो लग्न राशि है, स्त्री की लग्न राशि और पुरुष की चंद्र राशि तथा पुरुष की लग्न राशि और स्त्री की चंद्र राशि, तो यदि ऐसा योग बन जाता है, जैसे स्त्री का लग्न हुआ तुला, मान लो स्त्री का लग्न जो है तुला है और चंद्रमा जो है उसका वृषभ में आ जाता है और पुरुष का लग्न जो है वृषभ हो जाता है, तो उसका चंद्रमा जो है तुला में आ जाता है। यदि ऐसा योग भी बनता है तब भी दोनों में परस्पर आकर्षण होगा। या दोनों की चंद्र राशि समान हो, जैसे स्त्री की कुंडली में चंद्र राशि है वृषभ, वैसे ही पुरुष की कुंडली में भी यदि चंद्र राशि वृषभ हो जाए तो भी दोनों में परस्पर आकर्षण होगा। दोनों की चंद्र राशि समसप्तक हो। अब समसप्तक कैसे? जैसे स्त्री का चंद्रमा मान लो यहाँ पर मिथुन में है और तो पुरुष का चंद्रमा जो है वो धनु में आ जाएगा, तो इस प्रकार से समसप्तक हो जाएगा। स्त्री का चंद्रमा धनु में है और पुरुष का चंद्रमा जो है इसमें, स्त्री का चंद्रमा मिथुन में और पुरुष का चंद्रमा धनु में, तो इसी प्रकार से ये दोनों जो है समसप्तक हो जाएंगे। ऐसे भी यदि योग बनता है दोनों के परस्पर मिलने से तो भी जो है वो ग्रहों का आकर्षण आपस में बना रहता है। या हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही चंद्र राशियों का स्वामी एक ही ग्रह हो, जैसे यहाँ पर दोनों ही ग्रहों का राशि स्वामी एक होना, जैसे यहाँ पर इनके वृषभ राशि है स्त्री की पत्नी की, और यहाँ पर वृषभ और तुला, यानी पुरुष की कुंडली में तुला राशि हो और स्त्री की कुंडली जो है वृषभ राशि होगी, तो फिर दोनों का स्वामी एक हो जाएगा। और या पुरुष की राशि जो है मेष है और स्त्री की जो है वृश्चिक हो जाए, या फिर स्त्री की जो है मिथुन राशि हो और पुरुष की जो है कन्या राशि हो जाए, या जो है पुरुष की धनु राशि हो और स्त्री की जो है वो मीन राशि हो जाए, यानी कि धनु मीन दोनों का स्वामी जो है गुरु हो गया। ठीक उसी प्रकार से पुरुष की कुंडली जो है मान लो मकर राशि की है और स्त्री की कुंडली यदि कुंभ राशि की है तो दोनों का स्वामी जो है शनि हो जाएगा। तो इस प्रकार से यदि दोनों ग्रहों के स्वामी भी एक हो जाएं तो भी परस्पर जो है लोगों में आकर्षण बना रहता है। उसी प्रकार से स्त्री का लग्नेश पुरुष के लग्न में हो और पुरुष का लग्नेश स्त्री के लग्न में हो, ये भी परस्पर आकर्षण का केंद्र होता है। जैसे यहाँ पर है स्त्री का लग्नेश जो है लग्न का स्वामी बुध है, तो ये पुरुष की कुंडली में जो है लग्न का स्वामी यहाँ पर बुध हो जाए। और मान लो यहाँ पर पुरुष का जो है लग्नेश जो है बुध है, स्त्री का भी लग्नेश बुध हो जाए, तो इस प्रकार से परस्पर दोनों में तालमेल अच्छा बना रहेगा। तो स्त्री की जो कुंडली होती है उस कुंडली में महत्वपूर्ण ग्रह हैं शुक्र, मंगल, चंद्रमा। ये जिस भी भाव में हों, कौन कौन से ग्रह? शुक्र, मंगल और चंद्रमा, ये जिस भाव में हों उससे त्रिकोण में। अब चंद्रमा मान लो यहाँ पर बैठा है, तो चंद्रमा से त्रिकोण में जो है पुरुष की कुंडली में वही ग्रह बैठे हों, लग्न में हो या पंचम में हो या नवम में, ये त्रिकोण हो जाएगा। तो यदि वही शुक्र, मंगल और चंद्रमा यदि जो है पुरुष के उसमें त्रिकोण में वहां पुरुष की कुंडली में हो जाए तो भी जो है परस्पर आकर्षण बना रहता है। तो इस प्रकार से
ये जो ग्रहों का हमने पारस्परिक संबंध बताया, इस संबंध के आधार पर और चंद्र लग्न के आधार पर हो, तब भी जो है, यदि चाहे लग्न के आधार पर हो या चंद्र लग्न के आधार पर हो, तो भी जो है परस्पर ग्रहों का आकर्षण बना रहता है। आकर्षण संबंधी जो ये योग बताया है, इसमें मंगल और शुक्र का जो पारस्परिक संबंध है और ग्रहों का समसप्तक संबंध है, ये इतना चुंबकीय होता है कि स्त्री और पुरुष के पारस्परिक आकर्षण को संसार की कोई शक्ति नहीं तोड़ सकती। अब हम बात करते हैं, ये पति पत्नी की जो कुंडली है, उस कुंडली के विश्लेषण पर चर्चा करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर एक पत्नी की कुंडली और एक पति की कुंडली आपके सामने है। तो यहां आप देखें कि सबसे पहले दोनों की जो चंद्र राशियां हैं वो समसप्तक हैं। पत्नी की कुंडली में वृषभ राशि है और पति की कुंडली में चंद्रमा जो है वो वृश्चिक राशि में है। तो यदि वृषभ से हम वृश्चिक को गिनते हैं तो ये दोनों समसप्तक आ जाते हैं, एक से दूसरा जो है वो सातवां हो जाता है। क्योंकि महत्वपूर्ण बात यहां पर आप ये देख रहे हैं कि पत्नी की जो है चंद्र राशि वृषभ है, जिसका स्वामी है शुक्र, जबकि पति की जो है चंद्र राशि है वृश्चिक, उसका स्वामी है मंगल। अब दूसरी बात आप देखिए, पति की कुंडली में, ये पति की कुंडली है, इस पति की कुंडली में शुक्र और मंगल ये लग्न में जो है मेष राशि में है, और जबकि पत्नी की कुंडली में शुक्र जो है वो अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में है तो फिर मंगल की राशि में है, तो ये परस्पर आकर्षण का केंद्र देखिए दोनों का। यहां पर शुक्र और मंगल मेष राशि में है और पत्नी की कुंडली में शुक्र जो है वो भी मंगल की राशि यानी कि मेष राशि में है। तीसरी बात करते हैं, पत्नी का जो मंगल है, ये है पत्नी का मंगल, पति के शुक्र को अष्टम दृष्टि से देखता है। यहां से हम, क्योंकि पति का जो मंगल है, मान लो वो लग्न में बैठा है और पत्नी का जो मंगल है वो छठे घर में बैठा है, तो छठे घर से जब मंगल को देखता है तो वो आठवीं दृष्टि से लग्न को देखता है। पति का मंगल जो है लग्न में बैठा हुआ है, और पति का जो मंगल है वो पत्नी के शुक्र को भी अष्टम दृष्टि से स्वराशि में देखता है। अब यहां पर हम देखते हैं, पति की कुंडली में देखिए आप, मंगल उसके लग्न में बैठा है और लग्न से जो है अष्टम भाव जो है मंगल की अष्टम दृष्टि आ गई। ये पत्नी की कुंडली है, पत्नी की कुंडली में वो शुक्र को देख रहा है स्वराशि दृष्टि से। अब दूसरी बात देखिए, पत्नी की कुंडली में सप्तमेश गुरु व नवमेश जो है वो शुक्र है, जबकि पति की कुंडली में, पति की कुंडली देख रहे हैं आप, पति की कुंडली में क्या है कि सप्तमेश शुक्र जो है और नवमेश जो है गुरु है। सप्तमेश शुक्र और नवमेश गुरु है। पति की कुंडली में गुरु जो है वो धनु राशि से, पति की कुंडली में गुरु क्या है, धनु राशि से शुक्र को, यानी कि लग्न में जो है मेष राशि को शुक्र कहाँ बैठा है, लग्न में बैठा है, तो गुरु की पूर्ण दृष्टि जो है वो शुक्र के ऊपर है। और जबकि पत्नी की कुंडली में गुरु व शुक्र अग्नि राशि में यानी कि मेष राशि में युक्त हैं, तो ये परस्पर आकर्षण दोनों का आप देखिए। दोनों की कुंडलियों में, अब देखो दोनों के, यदि हम कुंडलियों को देखते हैं, दोनों की कुंडलियों में राहु केतु की जो धुरी है, ये राहु केतु की धुरी है। इस राहु केतु की धुरी जो है वो दसम और चतुर्थ भाव में, दोनों दसम से चतुर्थ भाव में राहु केतु की धुरी आ गई। दोनों की सेम सिचुएशन है। पत्नी का राहु जो है वो नवम दृष्टि से पति के शनि को देखता है। पत्नी का राहु नवम दृष्टि से पति के शनि को देखता है। ये देखो आप, पत्नी का राहु है ये, तो पति के शनि को देख रहा है पंचम दृष्टि से।
यहाँ पंचम दृष्टि से पति के शनि को देख रहा है, जबकि पति का जो राहु है ये नवम दृष्टि से पत्नी के शनि को देख रहा है। यहाँ पर ये पति का राहु आ गया यहाँ पर पति की कुंडली का, और पति की कुंडली का राहु जो है वो नवम दृष्टि शनि को देखता है, और जबकि पत्नी का जो राहु है यहाँ पर पत्नी का राहु भी यही है, वो पंचम दृष्टि से जो है पति के शनि को देख रहा है। और दूसरी बात यह है कि दोनों की कुंडलियों में, जब हम दोनों की कुंडलियों का आपस में विचार करते हैं तो मंगल जो है अपने अपने चंद्रमा को देखता है। मंगल पत्नी की कुंडली में बैठा है छठे घर में, और चंद्रमा है इनके नवम भाव में, तो मंगल की पूर्ण चतुर्थ दृष्टि जो है वो चंद्रमा पर है। अब यदि हम पुरुष की कुंडली को देखते हैं तो पुरुष की कुंडली में मंगल लग्न में बैठा है, और पुरुष की जो है वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि जो है चंद्रमा 8वें घर में बैठा है, तो मंगल की पूरी दृष्टि जो है अपने स्वराशि दृष्टि से जो है वो भी अपने चंद्रमा को देखता है। पत्नी का मंगल भी चंद्रमा को देख रहा है, पुरुष का मंगल भी चंद्रमा को देख रहा है। अब दूसरी बात सामीप्यता देखिए, दोनों की कुंडलियों में बुध जो है वो नीच राशिस्थ है। यदि पत्नी की कुंडली देखते हैं तो पत्नी की कुंडली में भी बुध नीच राशिस्थ है, और पुरुष की कुंडली देखते हैं तो पुरुष की कुंडली में भी बुध नीच राशिस्थ है। ये दोनों की समानता है। अब पत्नी का जो नवमेश है, ये देख रहे हैं आप, ये पत्नी की कुंडली है। पत्नी की कुंडली का जो नवमेश है शुक्र, वो पति के लग्न में है, और पति का जो पंचमेश है, पति का पंचमेश सूर्य जो है वो पत्नी के सप्तम भाव में है, पत्नी के सप्तम भाव में आ गया। दोनों जो है वो परस्पर दृष्ट भी हैं। पत्नी का मंगल, यहां देख रहे हैं आप, ये पति का जो मंगल है, पति का मंगल लग्न में है। लग्न से पत्नी के लग्नेश यानी बुध को, लग्नेश बुध को, क्योंकि बुध जो है पत्नी की कुंडली में सप्तम भाव में बैठा है, और यदि पति की कुंडली से हम विचार करते हैं, पति जो है की कुंडली में मंगल जो है लग्न में है, और सप्तम में यदि जो है पत्नी का लग्नेश है बुध है, तो मंगल जो है उस बुध को देख रहा है। सप्तमेश गुरु, ठीक इसी प्रकार से पत्नी के लग्नेश बुध को और सप्तमेश गुरु को, यानी कि गुरु पत्नी की कुंडली में जो है गुरु अष्टम भाव में यहाँ बैठा है, और मंगल लग्न में है। लग्न से जो है मंगल की अष्टम दृष्टि जो है वो अष्टम भाव पर आती है। इस प्रकार से जो है वो पति के, यानी कि उसने जो है सप्तमेश गुरु को भी देखा, और पंचमेश शुक्र, पंचमेश सूर्य वह नवमेश शुक्र को भी देख रहा है। यानी इस प्रकार से जो है मंगल जो है वो पत्नी का जो मंगल है, यहां पर आप देखिए पत्नी की कुंडली में पत्नी का जो मंगल है वो षष्ठ भाव से पति के नवम भाव को, 1 2 3 4, पत्नी का नवम भाव जो है गुरु यहां पर है, गुरु पर जो है मंगल की पूरी दृष्टि है, और नवमेश गुरु को भी देख रहा है, और मंगल जो है यहां पर लग्न को भी देख रहा है, और लग्नेश मंगल को भी देख रहा है, और उसी प्रकार से सप्तमेश शुक्र को भी देख रहा है। तो ये इस प्रकार से दोनों का जो ग्रहों का पति और पत्नी की कुंडली का परस्पर जो आकर्षण है, ये एक प्रकार से विशिष्ट आकर्षण है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि एक स्त्री और पुरुष की कुंडलियों में जो ग्रहों का परस्पर आकर्षण है, इस ज्योतिषीय चमत्कार को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कहते हैं ना कि भाई विवाह स्वर्ग में तय होते हैं।
इस युगल ने, ये उदाहरण से ये स्पष्ट हो जाता है कि इस युगल ने आयु, जाति एवं समाज की परवाह किए बिना प्यार के बंधन में बंध करके पति पत्नी के रूप में, इन्होंने कोई पारंपरिक विवाह नहीं किया, बिना पारंपरिक विवाह के इन्होंने रहना आपस में स्वीकार कर लिया। तो ये ग्रहों का जो उपरोक्त ये जो आकर्षण है, पारस्परिक आकर्षण, ये संकेत भी देता है कि यदि भावी वर वधू की जन्म कुंडलियों में ऐसा कोई एकाधिक योग भी हो, सारे मैं नहीं कह सकता कि भाई सारे योग होंगे, लेकिन जो है एकाध भी योग यदि ऐसा आ जाता है तो दाम्पत्य जीवन निश्चित रूप से इनका सुखद रहेगा, क्योंकि प्रकृति ने इनके विवाह की स्वीकृति प्रदान कर दी है, ऐसा मानना चाहिए। और ठीक इसके विपरीत यदि किसी स्त्री या पुरुष की कुंडलियों में जन्म लग्न राशि, धनु राशि तथा सप्तम भाव की राशि परस्पर यदि छठी आठवीं हो या द्विर्द्वादश हो, दूसरी और 12वीं हो, या लग्नेश चंद्र राशि का स्वामी, सप्तमेश और शुक्र, नवमेश, पंचमेश, गुरु मंगल आदि जो है यदि आपस में छठे आठवें या द्विर्द्वादश हों तो उनमें परस्पर प्रीति का अभाव रहेगा, बल्कि पारस्परिक विकर्षण, यानी जिसको हम डिस्ट्रैक्शन कहते हैं, पारस्परिक विकर्षण भी रहेगा। इसलिए प्रिय मित्रों, अपनी कन्या का विवाह तय करते समय इन तथ्यों को ध्यान में यदि हम रखते हैं तो वो हमारे लिए हितकर होगा। आज ये था हमारा ग्रहों का पारस्परिक आकर्षण। आशा है आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। फिर इसी प्रकार की नई वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।